एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्ट स्मार्ट विद अनीता। मेरा आज का जो वीडियो है वो छोटे बच्चे जो कि 2 to 4 ईयर्स के हैं, 2 to 3 ईयर्स के हैं, उनको लिखना कैसे सिखाएं, मीन्स अल्फ़ाबेट लिखना कैसे सिखाएं। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि बच्चों को लिखना कैसे सिखाएं, लाइक मीन्स कि आपका उनके हाथों की ग्रिप को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए और वो किस तरीके से बच्चे मतलब कि डॉट से इंट्रोड्यूस कैसे हों, लिखना कैसे स्टार्ट करें, उसको लेकर था। और फिर उसके बाद मैंने वीडियो बनाई थी कि अल्फ़ाबेट कैसे पहचाने, उसे आइडेंटिफाई कैसे करें। आई होप सो आपने वीडियो देख ली होगी, और अगर नहीं देखी है तो यूट्यूब पर जाएं और स्टार्ट स्मार्ट विद अनीता सर्च करें और वीडियो देखें। और आज का वीडियो चलिए स्टार्ट करते हैं, जो कि है हमें अल्फ़ाबेट बच्चों को लिखना कैसे सिखाना है इन ईजी ट्रिक, और कुछ वर्कशीट भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। स्टार्ट करते हैं कि हम देखते हैं बच्चों को लिखना कैसे सिखाया जाए, अल्फ़ाबेट लिखना कैसे सिखाएं। इसके लिए आप सबसे पहले ये करो कि पहले जब भी आप बच्चों को अल्फ़ाबेट लिखना सिखाएं तो पहले ब्लैंक पेजेस का यूज़ करें। ब्लैंक पेजेस से ही उन्हें बड़े बड़े फॉन्ट्स को लिखने के लिए, बड़े बड़े लेटर्स को लिखने के लिए बोलें। जैसे सबसे पहले मैंने कुछ पैटर्न उनको रिवाइज़ करा दें, जैसे कि मैंने बताया स्टैंडिंग लाइन, ठीक है, स्लीपिंग लाइन, स्लैंटी लाइन, ठीक है, कर्व लाइन, इस तरह की लाइंस को उन्हें बताना है। ये कैसे बताना है, आप डॉट डॉट करके इस तरह से कुछ डॉट्स बनाएं और उन्हें बोले कि इसे मैच कर दें, ठीक है। जैसे कि ये एक स्टैंडिंग लाइन है, इस तरह से कुछ डॉट कर दें और ये इसको मैच कर दें। ये बताएं दिस इज़ अ स्लीपिंग लाइन। जैसे कि आप उन्हें बता रहे हैं बड़े बड़े आप डॉट्स, बड़े बड़े लाइंस खींच सकते हैं, मतलब डॉट्स बना सकते हैं और उन्हें मैच करने को बोलें और बताएं देखो दिस इज़ अ स्टैंडिंग लाइन। आप यहाँ पे स्लीपिंग लाइन के लिए भी सेम यही कर सकते हैं कि यहाँ पे इस तरह से बड़े बड़े मतलब कि बिग मतलब नंबर्स ऑफ डॉट्स लगा दें और उनसे कहें कि इन डॉट्स को मैच करें और बोलें दिस इज़ अ स्लीपिंग लाइन, सीधा खींचने को बोलें, ठीक है। उसके बाद इसी तरह से आप उन्हें कर्व के लिए स्लैंटी लाइन के लिए, सॉरी स्लैंटी के लिए बोल सकते हो। जैसे कि ये आपकी देख सकते हो कि यहाँ इस तरीके से आप करो और ये मैच करो इसको, तो ये क्या है, स्लैंटी लाइन, ठीक है। आप इस तरह इधर अपोजिट में भी बता सकते हो इस तरह से करके, ठीक है। तो ये देखो दिस इज़ आल्सो स्लैंटी लाइन। इस तरीके से आप उन्हें मैच करके ट्रायंगल बनाना सिखा सकते हो। ट्रायंगल बनाना सिखा दोगे तो उनके लिए ए बनाना बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह आप अगर उन्हें कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर अगर साथ साथ कोशिश कर रहे हो सिखाने की, तो आप ये करो कि इस तरह बड़े बड़े फॉन्ट में, आप चाहो तो इससे भी बड़ा लिख सकते हो, बड़े बड़े डॉट्स लगा करके आप ब्लैंक पेज पे उन्हें बी हो या ए हो, ठीक है। या फिर आप कोशिश करो कि सिंपल लेटर्स लो, जैसे कि आपने उनको पहले स्टैंडिंग और स्लीपिंग सिखाई है, ठीक है, तो स्टैंडिंग और स्लीपिंग सिखाई है तो आप ई ले सकते हो, ई लेटर्स के लिए ले सकते हो, आप एच ले सकते हो, आप एफ़ ले सकते हो, मतलब जिसमें स्टैंडिंग एंड स्लीपिंग लाइंस का यूज़ हुआ हो, बिकॉज बच्चे ये बहुत ईजिली कर लेते हैं। तो आप स्टैंडिंग और स्लीपिंग लाइन का यूज़ करके आप क्या कर सकते हो कि आप उन्हें ये सिंपल लेटर सिखा सकते हो। आप उन्हें बताओ कि देखो बेटा, ये देखो यहाँ पे एक स्टैंडिंग लाइन है, ये स्टैंडिंग लाइन देखो, और उसके साथ देखो ये 3 स्लीपिंग लाइन यहाँ पे ज्वाइंट हुई है, तो ये स्टैंडिंग और स्लीपिंग मिक्स होके ई बना रहा है। तो बच्चे ये स्लीपिंग और स्टैंडिंग लाइन वाले लेटर्स बहुत ईजिली जान लेते हैं, ठीक है। ये आप ब्लैंक पेजेस पे उन्हें धीरे धीरे सिखाते जाइए। आप उन्हें कर्व को इस तरह से डॉट डॉट करके बताइए मैच करना, इस तरह से वो मैच करें, इस तरह से आप उन्हें मैच करके ऐसे डॉट डॉट लगा दीजिए, उन्हें बोलिए मैच करने के लिए। तो इस तरह से आप उन्हें कर्व के लिए आपने कर्व भी बता दिया और इस तरह से आपने उन्हें स्लीपिंग, स्टैंडिंग और स्लैंटी लाइन भी बता दी। उसके साथ ही साथ आपको क्या करना है, आपको उन्हें क्या करना है कि यहाँ पे सर्कल के लिए बनाना है। सर्कल के लिए भी आप ऐसे ऐसे जॉइंट लगा दो और बोलो इन्हें मैच करे वो, ठीक है, इस तरीके से मैच करे। तो इस तरीके से आप उन्हें ब्लैंक पेजेस पे लिखना सिखा सकते हो। साथ ही साथ आप उनके साथ कुछ कलरफुल वर्कशीट भी शेयर कर सकते हो। जैसे आप उन्हें कैपिटल और स्मॉल, ठीक है, दोनों सिखा रहे हो। जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे बड़े लेटर्स मैंने लिख लिख के बोले, जैसे देखो दिस इज़ अ बी एंड दिस इज़ अ स्मॉल बी, दिस इज़ अ कैपिटल बी, दिस इज़ अ स्मॉल बी। इन्हें ज्वाइन करके उन्हें लिखना सिखाएं, ठीक है। ये आपको बड़े बड़े लेटर्स में बड़े बड़े तरीके से करना है। और आप चाहो तो कलरफुल पेंसिल का भी यूज़ करो, ताकि बच्चे कलरफुल मतलब कलरफुल मतलब कलरिंग चीज़ें होती हैं तो उस पर ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है।
उसके साथ ही साथ आप जैसे कि मैं यहाँ पे देखो वर्कशीट बता रही हूँ कि अगर आप कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर साथ साथ सिखा रहे हो तो इस तरह से आप कैपिटल लेटर एक साइड लिख दीजिए। जैसे ये मेरे बच्चे की नोटबुक है, तो उसने मतलब कि इसे कर रखा है, तो मैं ये सब चीज़ें इसको वर्क घर पे ही कराती हूँ। तो ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे कैपिटल लेटर है, इधर स्मॉल लेटर है, तो इसे उसने मैच किया है। इससे उसकी आइडेंटिफिकेशन बहुत ही क्लियर होती है। ठीक है, आप साथ ही साथ आप देख सकते हो कि यहाँ पर कुछ और चीज़ें हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर क्या किया है, कुछ कैपिटल लेटर्स को लिखा है, कुछ कैपिटल लेटर लिखे हैं, कुछ स्मॉल लेटर्स लिखे हैं, इस तरह से लिख दिया है। और उससे बोला है कि आप जो कैपिटल लेटर है उसको ऑरेंज कलर से कट करो और जो स्मॉल लेटर है उसको ब्लू कलर से कट करो। तो बच्चा क्या है, बड़े ही इंटरेस्ट के साथ ये काम करता है। मेरा बच्चा तो बहुत ही इंटरेस्ट के साथ करता है, तो वो इससे क्या होता है, इससे उसकी आइडेंटिफिकेशन भी क्लियर होती है। ठीक है, ये कुछ चीज़ें आपको ब्लैंक पेज पे करना है इन द स्टार्टिंग। अब बात आती है कि अब बच्चे को आपको कैसे मतलब कि 4 लाइन लिखना कैसे सिखाना है। तो 4 लाइन लिखने के लिए आप कोशिश करो कि मतलब 4 लाइन नोटबुक आप घर पे ले लो, बच्चे को प्रैक्टिस करानी है, क्योंकि स्कूल में जाएगा बच्चा तो 4 लाइन पे फिर बाद में धीरे धीरे लिखवाना शुरू कर देंगे। तो 4 लाइन के लिए सबसे पहले आप कोशिश करो बच्चे को ये 4 लाइन के बारे में बताओ कि ये 4 लाइन क्या है। जैसे पहले तो स्कूल में जाएगा बच्चा तो आप उसको पेंसिल धीरे धीरे पकड़ना, तो आपने उसको होल्डिंग करना, ग्रिप करना सिखाई दिया है। धीरे धीरे पेंसिल पे भी आना चाहिए हमें, धीरे धीरे हम इस कलर के बाद पेंसिल पे आएंगे। तो जैसे कि स्कूल में जाएगा तो फर्स्टली बच्चे को इस तरह से डॉट करके ए लिखना सिखाएंगे या फिर स्टैंडिंग स्लीपिंग लाइन सिखाएंगे, तो बच्चा इस तरह से ईजिली कर लेगा। ठीक है, लेकिन बाद में क्या होता है, इस तरह से उसको कर्व लिखना आ गया है, इसे पैटर्न सिखा दिया गया है। पैटर्न भी ऐसे ही सिखाया जाएगा, ऐसे आप देख सकते हो इस तरीके से करके आपको लिखना। इस तरह से देखो ये डॉट डॉट करके इस तरह से कर दिया जाएगा। इस तरह से इनको स्टार्टिंग में 1 पेज में से आपको स्टैंडिंग लाइन दे दिया, 1 पेज में स्लीपिंग दे दिया। ठीक है, फिर इस तरह से आपको स्लैंटी दे दिया। बच्चे इस तरह से इस डॉट को मैच करेंगे। इसलिए मैंने बोला था सबसे पहले, आप देख सकते होगे मेरे वीडियो में कि मैंने बोला था डॉट से इंट्रोड्यूस कराएं। ठीक है, इस तरह से कर्व दे दिया जाएगा तो बच्चे कर्व करेंगे। इस तरह उनको सी वगैरह लिखना, जैसे छोटे कर्व बच्चों को भी बनाना आना चाहिए। जैसे बच्चे बी में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि छोटे कर्व बनाने होते हैं, तो इस तरीके से दिया जाएगा उन्हें करने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से डॉट करना उन्हें सिखाया जाएगा। लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए डॉट के साथ साथ बच्चों को 4 लाइन की नॉलेज हो। जब भी बच्चा 4 लाइन पे लिखे कि बिना डॉट के अगर उसे लिखना पड़े तो वो कैसे करेगा। तो जैसे बाद में जैसे कि इस तरह के सिंपल डॉट्स के बाद ये सिंपल डॉट पे ऐसे आ जाते हैं। ठीक है, अब इन डॉट्स को मैच कर, तो बच्चा ऐसे मैच करता है, राइट। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि हम पहले बच्चे को बताएं कि ये देखो कितनी लाइन्स हैं। देखो बेटा, ये 4 लाइन नोटबुक है, यहाँ पे 1 2 3 एंड 4 लाइन्स है, राइट। जैसे मैंने अपने बच्चे को जैसे बताया है वो एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर यहाँ कर रही हूँ। तो आप ये देखो, तो बच्चे को बताइए कि आपको इस 4 लाइन में जब कैपिटल लेटर लिखना है तो नहीं लिखना है, तो आपको 1 2 एंड 3 यानी कि आपको ए कैसे बनाना है, इसी 3 लाइन्स में बनाना है। ठीक है, तो ये बच्चे को इस 3 लाइन्स की नॉलेज आप उसको कराएं, बताएं उसे कि दिस इज़ अ 3 लाइन्स और इसमें हमें ए, हमें इसी लाइन में बी, और कोशिश करें बोल बोल के बताएं। देखो बेटा, ये 2 स्लैंटी लाइन मिल करके क्या बना रहा है, यहाँ 2 स्लैंटी लाइन बनाया और बीच में एक छोटी सी स्लिपिंग लाइन खींच दी, तो ये क्या बन गया, ए बन गया। और देखो बी कैसे बन रहा है, यहाँ पे एक स्टैंडिंग लाइन खींची और छोटे छोटे से 2 कर्व बना दिए। ठीक है, तो इस तरीके से, इसी तरह से आप स्मॉल लेटर्स भी बता सकते हो। जैसे मैंने अपने बच्चे को बताया स्मॉल लेटर, बेटा ये 2 ब्लैक लाइन्स के अंदर लिखने हैं आपको, ये 2 ब्लैक लाइन्स के अंदर लिखने हैं। तो वो इसके अंदर एक छोटा सा सर्कल बनाता है और बहुत ईजी तरीके से ये ऐसे बना लेता है। और साथ ही साथ मैंने बताया जैसे कि आप यहाँ पर मैंने बताया कि स्मॉल बी लिखना है, तो उसके लिए आपको एक स्टैंडिंग लाइन खींचनी है और एक छोटा सा कर्व ये 2 ब्लैक लाइन्स के बीच में बना देना है। ठीक है, ये जो 2 3 लाइन है इसकी बीच में बना देना है। जब बच्चों को लाइन की नॉलेज हो जाती है तो बच्चों को डॉट की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो बहुत ही ईजी तरीके से बिना डॉट के 4 लाइन्स में लिख लेते हैं। तो इसलिए बच्चों को इन धीरे धीरे बताएंगे तो वो मतलब एक ही दिन में नहीं सीखेंगे, कई बार आपको ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते वो क्या करेंगे, वो सीख जाएंगे, वो उनको इस लाइन्स की नॉलेज जाएंगी। जैसे मेरे बच्चे को हो गई है, अब वो क्लियरली बिना डॉट के भी मैं घर पे कराती हूँ उसको वर्क, तो वो कर लेता है। तो इसी तरीके से आप उन्हें प्रैक्टिस करा सकते हैं। आई होप सो मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो। वीडियो अच्छी लग रही हो तो उसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और
चीज़, हाँ एक और चीज़, जैसे कि आप यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स देख सकते हैं। यहाँ पे आप उन्हें वर्कशीट के तौर पे फिलिंग द ब्लैंक्स, कैपिटल लेटर आपने लिख दिया, यहाँ फिलिंग द ब्लैंक बना दिया। बच्चा यहाँ पे बी फिल कर रहा है, सी के बाद यहाँ पे डी फिल कर रहा है, ठीक है। कि आप उनसे बोलो कि बेटा व्हाट विल कम आफ्टर ई, तो वो यहाँ राइट करेंगे एफ। तो इस तरह से आप फिलिंग द ब्लैंक्स कुछ दे करके उनके साथ कुछ वर्कशीट और शेयर कर सकते हो, उनकी प्रैक्टिस करा सकते हो। इसी तरह आपने उन्हें स्मॉल लेटर्स प्रैक्टिस करा दी है, तो आप यहाँ ए बना दिया, यहाँ फिलिंग द ब्लैंक्स करके दे दिया, बी यहाँ फिल करेगा, आप यहाँ पे सी बना दो, ठीक है। इस तरह से आप कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स करके उन्हें दो, ताकि वो धीरे धीरे अल्फ़ाबेट से कम्प्लीटली इंट्रोड्यूस हो जाएं, उन्हें आइडेंटिफिकेशन करना सीख ले और लिखना सीख ले। और आप फिर इसे धीरे धीरे भी प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे 1-1 पेज में आपने केवल आपने डॉट लगा के दे दिया, वो बच्चा ए लिख रहा है, ठीक है। इस तरीके से आप इसी के नीचे आप जैसे कुछ 4 लाइन्स में लिखने को दे दो बच्चे को, मतलब आप प्रेशर मत दो। आप यहाँ पे ए लिख दिए हो, ए लिखने के बच्चे को दिए हो आपने, बच्चा ए लिख रहा है, तो बच्चा अपनी मर्जी के हिसाब से जितना लिखना चाहे वो लिखे। घर पे ये प्रैक्टिस बच्चे को आप करा रहे हो, जैसे बच्चा यहाँ मैच कर रहा है तो अपने हिसाब से उन्हें लिखने दीजिए, बहुत प्रेशर मत दीजिए। 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन जितना भी लिखना चाहे आप उसे लिखने दीजिए। 1-1 पेज पे आपने उसे ए प्रैक्टिस करा दी, 1-1 पेज पे उसने बी प्रैक्टिस करा दी। और अगर आप चाहते हो कि कैपिटल ए और स्मॉल ए साथ में लेकर चले, तो पहले तो आप जिन्हें उसे ब्लैंक पेज पे लिखना सिखा दिया, धीरे धीरे 4 लाइन्स पे आप आ रहे हो, तो आप कोशिश करो कि कैपिटल ए कुछ 4 लाइन्स पे आपने दे दिया और स्मॉल ए आप नीचे दे दो, तो वो स्मॉल ए उनको बताओ कि हाँ मिडिल लाइन में लिखना है। या फिर अगर बच्चा बहुत कंफ्यूज है तो पहले आप कैपिटल सिखाओ, देन स्मॉल सिखाओ, उसके बाद दोनों को साथ में लेकर आओ, ठीक है। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लग रही हो। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, एंड प्लीज़ मुझे मोटिवेट करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।